जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पिछले वीडियो में द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2 का एक नंबर का प्रश्न आपका रोमन 1 और 2 को हल करके दिया था। देखे थे हम लोग कि गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग किस तरह से द्विघात समीकरण के मूल निकालते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गुणनखंड विधि से हम लोग किस तरह से मूल निकालते हैं। ठीक है, जो आपका प्रश्न बचा था रोमन 4 और 5। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका प्रश्न लिखा हुआ है, क्या 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। क्या कहा गया है? 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू क्या है जी? 0। तो इसको आप हल करके गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालेंगे? मूल निकालेंगे हम लोग। तो आइए ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो और इसके नीचे क्या है? 8। तो ये आपका क्या हो रहा है? तो ये आपका देखेंगे तो क्या हो रहा है? ये आपका एलसीएम आ रहा है। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 8 क्या होगा? 8। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 को भाग करेंगे 8 से, क्या होगा आपका? 8। 1 को 8 से भाग करेंगे क्या होगा? 8। और 8 गुना जो आपका भागफल होता है उसको ऊपर हम लोग गुना करते हैं, भिन्न का जोड़ में आप लोग पढ़े होंगे। तो 8 दूनी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 16x²। अब फिर देखिए इसके भी नीचे कुछ नहीं तो यहाँ क्या छिपा हुआ? 1 से भाग लगाइएगा 8 में, तो आपको कितना बार में जाएगा? 8 बार। उसी भागफल को मेरे प्यारे बच्चों फिर से क्या करेंगे? यहाँ गुना करेंगे। तो 8 गुना x कीजिएगा तो क्या होगा जी? 8x प्लस 8/8 कितना होगा भागफल मेरे प्यारे बच्चों? 8/8 भागफल आपका कितना होगा? तो 8 भागफल 1। और 1 को फिर आप ऊपर गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 0। अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? इस 8 को आपको हटाना है। तो इधर ये भाग में है तो बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा आपका? गुना में। तो किसी भी संख्याओं में को 0 से गुना करेंगे तो वो आपका क्या होगा? 0 ही होगा। किसी भी संख्या को 0 से गुना करते तो हम लोग क्या होता है? 0 ही प्राप्त होता है। तो देखिए, और 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 0। अब देखिए गुणनखंड विधि से हम लोग किस तरह से मूल निकालेंगे। अब देखिए इसको तो आप हम लोग हल किए, अब देखेंगे कि गुणनखंड विधि से किस तरह से हम लोग मूल निकालते हैं। तो आइए आप ध्यान से समझें। तो देखिए गुणनखंड विधि से मूल निकालने के लिए पहला पद और अंतिम पद को हम लोग इस तरह से गुना करेंगे और उसका फैक्टर इस तरह से करेंगे ताकि ये 8x को हम लोग 2 पदों में लिखें। ठीक है, 2 पदों में लिख सके ताकि कॉमन लेने में हम लोग को आसान। तो ध्यान दीजिए, 16 एक गुना और 1 की जगह तो 16, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो देखिए क्या कीजिएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अगर 4 में आप 4 जोड़ देते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? 8 होगा। तो -4 और -4 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका? -8 हो जाएगा। तो इसको हम लोग 2 पदों में लिख लिए। और 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, इसमें और इसमें आपको देखना है कॉमन क्या आ रहा है। किसमें जी? इसमें और इसमें आपको देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है। 16x² और 4x²। ठीक है, 16x² माइनस 4x में यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको तोड़ के देखिएगा। ठीक है, तो 4 गुना 4 कीजिएगा तो आपका 16 और x गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? x²। अब माइनस 4 गुना x कीजिएगा तो 4x। तो देखिए ये दोनों में क्या मिल गया आपका? 4। तो आप क्या कीजिएगा? इस 4 को कॉमन ले लीजिएगा। और क्या मिला इसमें? तो x मिला। तो आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 4x कॉमन मिल गया। तो और बचा क्या इसमें? आप यहाँ पे 4x। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 4x से हम लोग क्या कीजिए? 4x से 4x को कॉमन ले लिए तो उसके स्थान पे क्या बचेगा? 1 बचेगा, क्योंकि उसका स्थान तो क्या हो गया जी? खाली हो गया। तो ये क्या होगा? -1। अब ध्यान दीजिएगा, ये इस ब्रैकेट में जो पूरा इस दोनों में कॉमन लेके यही चीज आपको पुराना है। तो ध्यान दीजिए, तो ये आपका माइनस है, यहाँ भी आप क्या कीजिएगा? माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये आपका प्लस था, ये क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। तो बराबर 0। तो देखिए हो गया आपका 4x - 1, 4x - 1। तो देखिए आपका दोनों क्या हो गया? समान हो गया। तो आप समझिएगा आपका गुणनखंड क्या बन रहा है? ऐसे ही बन रहा है। तो ध्यान दीजिए, अब दोनों में से
इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट दोनों में से किसी एक को ले लेना है, दोनों आपको नहीं। तो बच्चा आपका क्या 4x माइनस 1 हम लोग लिखे, बचा क्या आपका 4x और क्या बचा माइनस। देखिए इस जगह कुछ नहीं है, तो अगर इस जगह आपका कुछ नहीं है तो आप समझिएगा उस जगह क्या है जी खाली एक, ठीक है। सिर्फ क्या है वहाँ पे एक है, कुछ नहीं रहने के बावजूद वहाँ पे एक छिपा रहता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया -1 बराबर 0। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, तो इस दोनों के लिए बराबर क्या है 0 है, इसके लिए भी बराबर 0 है और इसके लिए भी क्या है आपका बराबर 0 है। तो आप यहाँ कीजिएगा क्या आइदर, आइदर मतलब होता है कि दोनों में से एक, क्या कीजिएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए इसके लिए भी बराबर 0 था, यहाँ से क्या करेंगे इंप्लाइज दैट 4x क्या करना है x का मान है, ये आपका माइनस में था, इधर चले जाएगा आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों प्लस में, क्या हो जाएगा आपका प्लस में। फिर मुझे x का मान चाहिए, तो ये आपका 4 को हटाना होगा। तो देखिए ये x 4x का मतलब ये आपका किस तरह से है 4 गुना x, तो मुझे 4 को हटाएंगे, ये गुना में है तो बराबर की इस साइड क्या आ जाएगा आपका भाग में, बराबर की इस साइड आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों भाग में। तो x का मान कितना निकल गया आपका 1/4। तो द्विघात समीकरण है मेरे प्यारे बच्चों, तो द्विघात समीकरण के लिए कितना मूल होना चाहिए आपको, द्विघात समीकरण के 2 मूल होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण के केवल कितने मूल होते हैं 2 मूल, एक अल्फा और एक बीटा। तो एक मूल आपका निकल गया। फिर आप कीजिएगा और देखिए अब इसके लिए भी बराबर 0 था क्योंकि हम लोग लिखे आइदर दोनों में से एक, तो 4x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। इम्प्लाइज दैट 4x ये माइनस में मेरे पेड़ इधर क्या आ जाएगा आपका प्लस में। फिर इम्प्लाइज दैट मुझे x का मान चाहिए, तो इधर ये 4 इधर गुना में, इधर क्या आ जाएगा आपका भाग में, इधर क्या आ जाएगा आपका भाग में। तो ये आपका क्या हो गया इधर भाग में, तो x बराबर क्या हो गया 1/4। तो आप ध्यान से देखिएगा तो आपका x का दोनों ही मान क्या आया जी समान आया, कितना 1/4 और 1/4, इसलिए x बराबर आपका क्या हो गया जी 1/4, 1/4। ये आपका अल्फा का मान हो गया और ये आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों बीटा का मान। ये आपका अल्फा का मान और ये आपका एक बीटा का मान, दोनों मान समान आया था, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं समझिएगा कि एक ही ले लेंगे, ठीक है। तो आपको दोनों ही लेना होगा क्योंकि यहाँ पे आपको मूल पूछा है किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो दोनों का मान आपका एक तो अल्फा हो गया आपका 1/4 और बीटा भी आपका क्या हो गया 1/4, तो हम लोग x के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो आपका देखिए मूल किस तरह से निकलेगी। अब हम लोग देखते हैं रोमन संख्या किसको 5 को। अब देखिए रोमन 5 में आपका क्या है, रोमन 5 में मेरे प्यारे बच्चों क्या है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। इसका भी क्या करना है आपको गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है मूल भी निकालना है। क्या करना है इसका गुणनखंड विधि द्वारा मूल निकालना है। तो आइए आप इसको भी समझें। तो पहला पद और अंतिम पद को गुणा करेंगे और उसका अभाज्य गुणनखंड फैक्टर इस तरह से करेंगे ताकि ये 20 को हम लोग 2 पदों में लिखें। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों पहला पद और अंतिम पद को गुणा करके, ठीक है, गुणनखंड करेंगे इस तरह से ताकि इस वाले पद को आप 2 पदों में लिखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो 100 गुना 1 कीजिएगा तो क्या होगा 100, 2 से बाकी अभाज्य गुणनखंड 2 5 6 10, फिर 2 दूनी 4, 2 5 6 10, 5 25। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों 2 5 6 10, 2 5 6 10, अगर 10 में से 10 हम लोग जोड़ देते तो क्या 20 आ गया। बहुत ही आसानी से क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, और 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 0। क्या 100x² माइनस 10, ठीक है, 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। ध्यान दीजिए माइनस और माइनस क्या हो गया आपका प्लस, और चिन्ह आपका क्या होता है उसी तरह माइनस और माइनस मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है जुड़ता है, लेकिन चिन्ह आपका क्या होता है माइनस का ही होता है। अब क्या करना है इस पे और इस पे आपको कॉमन लेना है। तो ध्यान दीजिए क्या कॉमन आएगा, अब ध्यान से देखेंगे तो x कॉमन आ रहा है और क्या आएगा आपका 10 आ रहा है। तो 100 से आप 10 कॉमन ले लीजिएगा तो कितना बचेगा जी 10 ही बचेगा ना, क्योंकि 10 × 100। तो यहाँ भी क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों 10x
माइनस 1, क्योंकि 10x से 10x कॉमन ले लीजिएगा, आपका क्या बचेगा इस 1। अब देखिए यही इस ब्रैकेट में जो पूरा यही चीज आपको मेरे प्यारे बच्चों इधर पुराना है, तो आप देखेंगे तो पूरा रहा है, सिर्फ आप माइनस कॉमन ले लीजिए, ये आपका 10x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया जी 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट आपका समान हो गया, तो आप क्या कीजिएगा दोनों में से एक ले लीजिएगा, तो 10x माइनस 1 इंटू, अब देखिए बचा क्या आपका 10x माइनस, अब इसके जगह कुछ नहीं तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 1 बराबर 0। तो अब हम लोग जानते हैं कि 10x माइनस 1 इसके लिए भी आपका 0 है, और ये 10x माइनस 1 इसके लिए भी आपका 0 है। देखिए इसमें भी आपका क्या होगा x का मान दोनों ही समान निकलेगा, क्यों देख लीजिए यहाँ पे 10x माइनस 1 इसका भी और 10x माइनस 1 इसका भी है। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, आप आयतर और करके इसका मान निकाल लेते हैं कि क्या लिखिएगा आयतर। आप दोनों इस तरह से पार्ट बांट के कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टाइलिश, आयदर या इधर भी पढ़ सकते हैं इसको, आयदर या इधर। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 एम्प्लाइज दैट 10x, ये माइनस में था मेरे प्यारे बच्चों, इधर क्या आ जाएगा आपका प्लस में, एम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या होगा 10 आपका इधर गुना में है, तो इधर आपका क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों भाग में, इधर आपका क्या होगा भाग में, तो x का एक मान निकल गया 1/10x। अब मुझे मेरे प्यारे बच्चों इसको भी निकालना है, तो क्या कीजिएगा और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 10x, ध्यान दीजिए और नहीं दीजिएगा, क्यों यहाँ पे और का मतलब यही दोनों में से एक नहीं ले लिए हैं, इसलिए यहाँ पे और दीजिएगा। तो 10x ये माइनस में था, इधर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों 1, माइनस में था इधर आपका प्लस में, तो इम्प्लाइज दैट मुझे x का मान चाहिए जी, इधर ये 10 गुना में है, तो बराबर के इस साइड में क्या आएगा मेरे बच्चों भाग में, तो देखिए आपका x का मान क्या निकलेगा दोनों में 1/10x, 1/10x। तो आप क्या कहिएगा, इसलिए x बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा 1/10, 1/10। क्यों लिखे दो चीज, क्योंकि आपको पूछा है गुणनखंड विधि से मूल, क्या पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, गुणनखंड विधि से आपको पूछा है मूल। तो हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, तो द्विघात समीकरण के केवल 2 मूल होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ने क्या किया, तो देख लिया कि किस तरह से गुणनखंड विधि से हम लोग मूल निकालते हैं, ठीक है। तो आपका 1 नंबर का रोमन 5 भी समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, अगले प्रश्न मतलब प्रश्न संख्या 3 को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी जरूर करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि किसी दूसरे बच्चे को भी क्या लाभ मिल सके। तब तक के लिए इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।